हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। हाउ इज गवर्नमेंट रैम्पिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउ माने कैसे, कैसे जो गवर्नमेंट है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैम्प अप कर रही है। रैम्प अप मीन्स होता है इंक्रीज कर रही है, मतलब बूस्ट कर रही है। इसका सिनोनिम हुआ रैम्प अप का बूस्ट करना, मतलब कि बढ़ाना, किसी चीज़ में वृद्धि कर देना, मतलब कि इंक्रीजमेंट करना। रैम्प अप जो होती है वो हमारी फ्रेज होती है पूरी, मतलब किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मतलब कि पाकिस्तान और चाइना से लग रहा बॉर्डर है, उसको इंक्रीज कर रही है, मतलब कि डेवलप कर रही है। रैंप अप मीन्स होता है डेवलप करना या इंक्रीज करना, मतलब कि किस तरीके से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज कर रही है, मतलब रैंप अप कर रही है, डेवलप कर रही है। व्हाट इज इंडिया बिल्डिंग इन लद्दाख। व्हाट माने क्या जो है इंडिया में भारत सरकार जो है वो लद्दाख में बना रही है। बिल्ड मीन्स होता है बनाना। अरुणाचल प्रदेश एंड अदर प्लेसेस इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में और अन्य प्लेसेस में, नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य मतलब कि अन्य स्थानों पर जो हो रहा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया जा रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये सब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में रैंप अप हो रही है, मतलब कि डेवलप वहाँ पर किया जा रहा है। बिसाइड्स रोड्स, रोड्स के अतिरिक्त व्हाट अदर कनेक्टिविटी इज़ इंडिया लुकिंग एट, मतलब कि अन्य कनेक्टिविटी जैसे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि रोड ही वहाँ पर बन रही हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, टनल्स बन रही हैं। अन्य जो हैं इंडिया उनकी तरफ भी देख रहा है। लुक एट मीन्स होता है देखना, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ना केवल रोड्स पर मतलब कि ध्यान दे रही है, बल्कि सभी चीज़ों पर फोकस कर रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन है वहाँ का, मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, मतलब लाइट पहुंचाई जा रही है दूर दराज के गाँव में। वाई आर प्रोजेक्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड इन कंट्रीज सच एस म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। वाई मैंने क्यों, आर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो प्रोजेक्ट्स हैं बीइंग एग्जीक्यूटेड मतलब कि पसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। वाई आर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब कि उन पर काम किया जा रहा है। इन कंट्रीज़, इन देशों में, सच एज जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, मतलब कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो देश ये हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, मतलब रोड्स बनाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। द स्टोरी सो फार, जो स्टोरी है अब तक की, सो फार मीन्स होता है अब तक। एट एन अनशेड्यूल्ड ब्रीफिंग ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन दिस वीक। एट एन अनशेड्यूल्ड, अनशेड्यूल्ड मीन्स होता है जिसका कोई पहले से अता पता ना हो, अचानक से हो जाए। एट अनशेड्यूल्ड ब्रीफिंग मतलब कि जो ब्रीफिंग मीटिंग हुई थी वो शेड्यूल नहीं थी, ऐसे ही अचानक से मीटिंग हो गई या बातचीत हो गई। ब्रीफिंग मीन्स होता है बातचीत करना या कुछ बताना किसी को। ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन दिस वीक, इस वीक जो पार्लियामेंट सेशन हो रहा था उसमें अचानक से एक छोटी सी वार्तालाप हो गई है, डिस्कशन हो गया, मतलब कि प्रेस को बुला करके डिस्कशन कर लिए, उसे कहते हैं ब्रीफिंग। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर रिलीज डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब ने उन्हें रिलीज कर दिया है, मतलब कि जारी कर दिया है। रिलीज मीन्स होता है लॉन्च कर देना, किसी चीज़ को जारी कर देना या लॉन्च कर देना। किसकी डिटेल्स जारी कर दी हैं, डिटेल्स की विशेषता बताई गई है ऑफ गवर्नमेंट्स कनेक्टिविटी, ऑफ से जोड़ा गया है, ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी डिटेल्स को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, मतलब कि लॉन्च कर दिया है या जारी कर दिया है। ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रीपोजिशन से बताए गए हैं। ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है उसको लेकर के जो उसकी डिटेल्स हैं उसको जयशंकर साहब ने रिलीज कर दिया है। एंड कनेक्टिविटी, और जो कनेक्टिविटी मीन्स होता है जोड़ने के लिए, जो मतलब कि रोड्स का यूज किया जा रहा है, टनल्स का मतलब बनाई जा रही हैं, इसे कनेक्टिविटी कहते हैं। वहाँ पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और कनेक्टिविटी बने, रेलवे लाइंस बनाई जा रही हैं। इट फोकस्ड ऑन इनिशिएटिव इन द
नॉर्थ एंड ईस्ट। इट किसके लिए आया हुआ है? इट यहाँ पर आया हुआ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस ऑन किया है इनिशिएटिव्स, मतलब कि शुरुआत की है। फोकस ऑन समथिंग मतलब किसी चीज़ पर फोकस करना, किसी चीज़ पर जोर देना, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने इनिशिएटिव की है, मतलब कि किसी चीज़ की शुरुआत की है। इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में मतलब कि शुरुआत कर दी है। अलॉन्ग इंडियाज़ 3488 किलोमीटर बॉर्डर विथ चाइना, मतलब जो चाइना के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पर क्या कर दिया है? इनिशिएटिव कर दी, मतलब शुरुआत कर दी है। किलोमीटर बॉर्डर विथ चाइना, चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अथवा आर मीन्स होता है अथवा LAC, मतलब LAC पर जो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर जो हम इंडिया मतलब है चाइना के साथ शेयर करता है, वहाँ पर नई नई इनिशिएटिव ली जा रही है, मतलब कि वहाँ पर उस क्षेत्र को रेलवे से जोड़ा जा रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, अन्य सुविधाएं भी दिन पर दिन इंक्रीज की जा रही हैं। इंक्लूडिंग रैंपिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शामिल है, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल होना, रैंपिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा रहा है। ऑन द इंडियन साइड इन लद्दाख, इंडियन साइड मतलब कि भारत की तरफ से लद्दाख में भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप किया जा रहा है, मतलब डेवलप किया जा रहा है। लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में एंड अरुणाचल प्रदेश में। एज वेल एज के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, एज वेल एज प्रोजेक्ट्स कनेक्टिंग इंडिया, साथ साथ जो है प्रोजेक्ट जो हैं वो इंडिया को जोड़ रहे हैं टू फ्रेंडली नेबर्स स्टेट्स, जो फ्रेंडली नेबर्स हैं मतलब कि जो भारत के मित्र मुल्क हैं, मित्र मुल्क मतलब जो वे देश जिनकी भारत की दोस्ती है। स्टेट्स मीन्स यहाँ पर जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कंट्री, सच एज बांग्लादेश, जैसे कि हमारा मित्र मुल्क कौन है? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, मतलब जो मित्र मुल्क हैं इनके साथ भी हमारा रेलवे लिंक मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि दिन पर दिन इनके साथ मतलब कि कोऑपरेशन जो है वो बढ़ रहा है मित्र मुल्कों के साथ। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द ब्रीफिंग, अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि जो ब्रीफिंग हुई है मतलब कि मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग का मतलब होता है प्रेस को बुला के बातचीत करना। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द ब्रीफिंग, ब्रीफिंग मतलब कि जो मीटिंग हुई उसका पर्पज क्या था? पर्पज मीन्स उद्देश्य क्या था? स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट से बातचीत करते हुए मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा द मोदी गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन रैपिड डेवलपमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है वो फोकस की हुई है। देखिए फिर से आया हुआ है फोकस ऑन समथिंग, ये फोकस प्रीपोजिशन, जब वर्ब फोकस जब वर्ब होती है तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज करती है। फोकस ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर जोर देना। मोदी गवर्नमेंट जो है फोकस किए हुए है, मतलब किस पर जोर दिए? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलप मतलब कि रैपिड मीन्स बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किए हुए। अलॉन्ग नॉर्थन बॉर्डर्स विद चाइना, जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना, जो मतलब भारत के कुछ राज्य शेयर करते हैं चाइना के साथ, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिए हुए हैं विद चाइना के साथ। फॉर ऑब्वियस स्ट्रेटजिक, मतलब कि ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, स्ट्रेटजिक रणनीति, जो स्ट्रेटजिक मीन्स होता है रणनीति, किसी चीज़ की रणनीति बना के काम करना, मतलब पहले क्या किया जाए उसके बाद क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिखाया गया है अटल टनल को दिखाया गया है, अटल टनल रोहतांग, मतलब जो अटल टनल है वो रोहतांग में है, वो बनाई गई है सभी मौसमों के लिए, मतलब बरसात हुए, मतलब वहाँ पे बर्फ़ गिरे या कुछ भी हो, बट वो हमेशा चलती रहेगी। स्नो रोड्स, स्नो रोड में होता है बर्फ़ वाली रोड। द साउथ पोर्टल ऑफ द अटल टनल, जो अटल टनल का साउथ पोर्टल है मतलब हिस्सा है इन रोहतांग, रोहतांग में ऑन जनवरी 14, ये 14 जनवरी को फ़ोटो खींचा गया है। ये फिर है स्ट्रेटजिक रीजन, मतलब जो स्ट्रेटजिक रीजन्स हैं उसकी वजह से। दिस वाज अ रेफरेंस टू सक्सेसिव स्क्विचेस, ये जो रेफरेंस है मतलब जो सब कुछ हुआ है वो लगातार झड़पों की वजह से हो रहा है। स्क्रिमिच में होता है, स्क्रिमिच में होता है छोटी छोटी लड़ाइयाँ, मतलब कि मुक्केबाजी मारपीट करना, उसे कहते हैं स्क्रिमिच। विद द चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो मतलब आर्मी उसे कहते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उसके साथ जो लगातार झड़पें हो रही थी ये सब उसी का नतीजा है। इन चुमूर इन 2014, 2014 में चुमूर में हुआ था। डोकलाम जो इंसिडेंट हुआ था वो 2017 में हुआ था। एंड ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ, जो अभी भी चल रहा है गतिरोध, स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध, मतलब लड़ाई झगड़ा जो अभी बातचीत चल रही है मतलब सहमति नहीं बनी है, उससे कहते हैं स्टैंड ऑफ।
along the entire LAC, पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिंस अप्रैल 2020 से अभी भी स्टैंड अप बरकरार है, मतलब अभी भी चल रहा है। ऑन गोइंग मीन्स होता है जो करंट में चल रहा है। व्हेन द चाइनीज़ आर्मी अमास, व्हेन मैंने जब चाइनीज़ आर्मी जो है अमास हुई थी, मतलब कि इकट्ठा हुई थी, कलेक्ट हुई थी, मतलब कि एकत्र हुई थी। अमास ट्रूप्स अलॉन्ग द बॉर्डर, जो चाइना की आर्मी है वो बॉर्डर पर इकट्ठा हुई थी। विच रिजल्टेड इन द गलवान क्लैशेज, जिसके कारण जब चाइना की आर्मी जो बॉर्डर पर इकट्ठा हुई उसके कारण क्या हुआ, गलवान का क्लैश हुआ। क्लैश मीन्स होता है स्क्रिमिज, ये स्क्रिमिज का सिनोनिम है क्लैश। द फर्स्ट सच वायलेंट इंसिडेंट, जो इस प्रकार का है वायलेंट इंसिडेंट मतलब जिसमें मारपीट हुए उसे वायलेंट इंसिडेंट कहते हैं। यह पहला इस प्रकार का वायलेंट इंसिडेंट था इन 45 ईयर, 45 साल में ऐसे इस प्रकार का जो गलवान वैली घटना हुई वो पहला इंसिडेंट था 45 साल में जिसमें हाथापाई हुई है। बिहाइंड द डिबेट दैट, मतलब जो बातचीत हुई उसके पीछे बात जो हिडन है, मतलब छुपी हुई बात। दैट वी ऑफन विटनेस, जो हम प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, विटनेस बनते हैं मतलब गवाह बनते हैं ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, जो लगातार इंडिया चाइना बॉर्डर पर गतिरोध बना हुआ है उसके हम लगातार विटनेस बनते हैं, मतलब कि देखते देखते हैं उसे। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग मीन्स होता है शामिल है। दैट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अपोजिशन, जो कि जो क्वेश्चन भी शामिल हैं जो कि अपोजिशन मतलब कि कांग्रेस पूछती है। वन नीड्स टू लुक एट, हर किसी को, वन माने हर किसी को ज़रूरी है टू लुक एट देखना, व्हाट गोज इनटू आवर बॉर्डर, कि हमारे बॉर्डर पर क्या चल रहा है, मतलब आवर बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस, मतलब प्रिपेयर्डनेस मीन्स होता है तैयारी, जो हमारे बॉर्डर पर क्या तैयारियां चल रही हैं इसको हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ आवर स्ट्रक्चर, यह हमारी क्वालिटी है, मतलब स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी है, मतलब गुण हैं। द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, जिसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, एंड इट्स मेंटेनेंस, और इसके मेंटेनेंस में है। ही एडेड, ही कौन, जयशंकर साहब ने जोड़ते हुए कहा, इंडिकेटिंग दैट, इंडिकेट में इशारा करते हुए कि द पर्पज ऑफ द ब्रीफिंग, द पर्पज ऑफ द ब्रीफिंग वाज द टू काउंटर द पोजीशन, उन्होंने बताया है कि इशारा किया है, इंडिकेट किया, इशारा किया है, पर्पज जो है मतलब इस मीटिंग का वो है जो अपोजिशन विरोध काउंटर कर रहा है उसको काउंटर करना, मतलब उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उनके उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन के क्वेश्चन का ऑन इंडिया चाइना सिचुएशन, जो कि इंडिया चाइना सिचुएशन पर क्वेश्चन उठा रहा है अपोजिशन ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन, पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान। व्हाट इनिशिएटिव डिड द ब्रीफिंग आउटलाइन, व्हाट माने क्या, जो इनिशिएटिव हैं डिड द ब्रीफिंग आउटलाइन, उसकी आउटलाइन क्या है, मतलब क्या क्या शॉर्ट में बताया गया है। एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, हाईलाइटेड, जिसमें हाईलाइट किया गया मतलब जोर दिया गया है। एंड आ मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच, एक मतलब कि भिन्न भिन्न तरीके की अप्रोच की अपनाई जाएंगी। इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा एलएसी पे थ्रू रोड्स, रोड्स के माध्यम से ब्रिज बनाए जाएंगे, मतलब पुल बनाए जाएंगे, टनल्स बनाई जाएंगी। इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, और क्रॉस बॉर्डर मतलब इधर से उधर लेकर के कनेक्टिविटी को भी इंक्रीज किया जाएगा। टू नेबरिंग, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, कंट्रीज में देश हैं, वाया हाईवेज के द्वारा, ब्रिजेज के द्वारा, मतलब कि हाईवे बनाए जाएंगे, ब्रिज बनाए जाएंगे, इनलैंड वाटरवेज बनाए जाएंगे, मतलब कि पानी के माध्यम से रेल रोड बनाएंगी, रेल्स मतलब कि पटरियाँ बिछाई जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी लाइन बनाई जाएंगी, फ्यूल पाइपलाइंस बनाई जाएंगी, मॉडर्नाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंटीग्रेट चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, मतलब चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे वहाँ, मतलब जिसे बांग्लादेश के साथ में है। ऑल द बॉर्डर क्रॉसिंग टू स्मूथ ट्रेड, और जिससे क्या होगा, जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथ हो जाएगा, मतलब आसानी से किया जा सकेगा, मतलब चाहे बांग्लादेश का सामान इंडिया में, इंडिया का सामान बांग्लादेश में इजीली पहुंच जाएगा। इन सब माध्यम के मतलब कि इन सब तरीक़ों से, जैसे कि रेल रोड बनाई जा रही हैं, इनलैंड वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, इसी तरीके से। एंड फंडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडिया इन नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर इंडिया की कंपनियाँ जो हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी जा करके। वाइल मैनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स हैव कमेंस्ड, यद्यप जो हैं इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सी कंपनियाँ शुरू कर चुकी हैं अन्य देशों में, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या मित्र मुल्क हैं। हैव बीन इन पाइपलाइन, वो अभी पाइपलाइन है। इन पाइपलाइन में होता है इन द प्रोसेस, मतलब कि अभी भी जारी है। फॉर सेवरल डिकेड्स, वर्ष बहुत से दशकों से। द गवर्नमेंट क्लेम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावा किया है कि दैट मीन्स कि दैट जो होता है हमारा कंजक्शन होता है, दैट कि इट हैज़ एक्सीलरेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सीलरेट किया है, मतलब कि इंक्रीज किया है, रैंप अप किया है। देन एंड
कंप्लीटेड एजुकेशन और मतलब कि काम को पूरा किया है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए। द गवर्नमेंट सेट, गवर्नमेंट ने कहा कि द लेंथ ऑफ द रोड्स, जो रोड्स की लेंथ है मतलब लंबाई है, कंस्ट्रक्टेड इन द चाइना बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर पर बनाई गई है एरियाज में, द पीरियड फ्राम 2014-2022 मतलब 2014 से लेकर 2022 तक का जो रोड बनाई गई है चाइना बॉर्डर पर, उसकी लेंथ है 6806 किलोमीटर तक, इज ऑलमोस्ट डबल, जो कि लगभग डबल है। जो लेंथ है मतलब दूरी है वो लगभग कैसी है, डबल है, मतलब कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में बनाया था उसका जस्ट डबल है, लगभग में, जस्ट नहीं लगभग में डबल है। कंस्ट्रक्टेड फ्राम हाँ इज ऑलमोस्ट डबल द लेंथ कंस्ट्रक्टेड फ्राम 2008 टू 2014 मतलब 2008 से लेकर 2014 के बीच में जो कंस्ट्रक्ट हुई थी, मतलब कि बनी हुई थी रोड 3610 किलोमीटर, उसका ऑलमोस्ट डबल है। एंड साइटेड उन्होंने जिक्र किया अ सिमिलर केस फॉर ब्रिज बिल्ड, और जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं मतलब कि पुल बनाए जा रहे हैं उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया कि इसी तरीके से ब्रिज भी उसकी तुलना में, मतलब कांग्रेस की 2008 से 2014 के बीच जो सरकार रही है उससे डबल काम किया है। ब्रिज मतलब कि पुल भी बने हैं नए। व्हाट अबाउट नेबरहुड प्रोजेक्ट्स, जो हमारे पड़ोस के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया उन्होंने। द रिपोर्ट लिस्ट, लिस्ट मीन्स होता है सूचीबद्ध करना। डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट में बहुत से प्रोजेक्ट जो थे, दर्जनों प्रोजेक्ट्स जो थे वो लिस्ट थे मतलब कि सूचीबद्ध थे। इन द नेबरहुड, जो कि हमारे पड़ोस में है। दैट हैव बीन प्लान, जो कि योजना बनाई जा चुकी है, फाइनेंस करने की मतलब कि उन्हें पैसा देने की अथवा कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की। सम इन्वॉल्व मेजर आउटलेट, उसमें कुछ जो हैं मेजर मीन्स मुख्य आउटलेट्स हैं, लाइक द रेलवे लिंक्स टू नेपाल, नेपाल के साथ रेलवे लिंक्स मतलब बन रहा है, एंड बांग्लादेश के साथ महाकाली मोटरेबल ब्रिज बन रहा है, बांग्लादेश के साथ महाकाली मोटरेबल ब्रिज बन गया है। एंड द मैत्री सेतु बन गया है त्रिपुरा एंड बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में मैत्री सेतु का भी उद्घाटन हो चुका है। द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बन गया है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम भी बन गया है, जिसके माध्यम से अब क्या है, इंडिया जो है वो बाईपास करके, मतलब कि ज़रूरी नहीं अगर कभी भी मतलब चाइना अगर इंडिया पे हमला कर दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिक्किम का ही रास्ता लें, मतलब वहाँ से अब हम डायरेक्ट समुद्र के माध्यम से जा सकते हैं। जो कलादान प्रोजेक्ट बना है वो इसी का हिस्सा है। विच इंक्लूड्स 158 किलोमीटर वाटरवेज, जिसमें 158 किलोमीटर का वाटरवेज है। सितवे पोर्ट प्रोजेक्ट बन चुका है, एंड रोड टू मिजोरम, और मिजोरम के लिए रोड्स भी बन चुकी हैं। इट आल्सो स्पीक्स, जो बताता है साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन बन चुकी है बिटवीन मोतिहारी इन इंडिया, इंडिया में मोतिहारी, एंड अमल कुंज इन नेपाल, नेपाल के बीच में और इंडिया के बीच पाइपलाइन भी बन चुकी है। अनदर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन बन चुकी है विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भी हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन बन चुकी है। दैट विल रिड्यूस पेट्रोल प्राइजेज, जो कि पेट्रोल प्राइजेज को कम करेगी। एंड रोड कंजेशन, और रोड में मतलब कि जाम कम लगेगी। एंड भूटानी ड्राई पोर्ट, और भूटानी जो ड्राई पोर्ट है अक्षा बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल बीइंग डेवलप्ड, उन्हें डेवलप किया जा रहा है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट, इंडियन गवर्नमेंट के अनुदान पर, ग्रांट मीन्स होता है अनुदान, किसी चीज़ को पैसे दे देना उससे दोबारा कभी ना लेना, उसे कहते हैं अनुदान। इज दियर सिग्निफिकेंस टू द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट, मतलब इज मैंने क्या दियर सिग्निफिकेंस का कुछ महत्व है जिस समय ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। द रिपोर्ट वाज रिलीज, जो रिपोर्ट थी उसकी डिटेल्स जो रिलीज कर दी है जयशंकर साहब ने। द रिपोर्ट वाज रिलीज, रिपोर्ट जो है रिलीज की गई इन द वेक ऑफ एन ऑफिशियल स्क्रूटनी कॉन्फ्रेंस, एक ऑफिशियल स्क्रूटनी कॉन्फ्रेंस के बीच में। इन द वेक का मतलब परिणाम स्वरूप होता है रिपोर्ट में। दैट सेट, जो बताते हैं कि इंडियन फोर्सेज हैव लॉस्ट एक्सेस, इंडियन फोर्सेज जो है उन्होंने एक्सेस मतलब कि खो दिया, लॉस्ट मीन्स होता है खो दिया है एक्सेस। 26 ऑफ 65 मतलब जो 26 पोस्टें थी उसमें से 26 पोस्ट मतलब 65 में से 26 पोस्टों की एक्सेस खो दी है पेट्रोलिंग पॉइंट्स की अलॉन्ग द LAC पर सिंस 2020। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का आप लोग खुद ही पढ़िएगा।